मित्रों, आप सबका मैं भारत सरकार के कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री के नाते हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मंच पर विराजमान एक नए राजस्थान के उदय के लिए काम कर रहे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी, कृषि मंत्री बाबा, राजस्थान को बाबा नहीं होने देंगे, आदरणीय किरोड़ीलाल मीणा जी, आदरणीय जोराराम कुमावत जी, आदरणीय मंत्री जी, हीरालाल नागर जी, ऊर्जा मंत्री, गौतम कुमार डग जी, ऋषि जी, राजन जी, अमित जी, आर जी अग्रवाल जी, सचिन शर्मा जी, पुष्पास पांडे जी, अश्विनी कुमार जी, अमित जी, कोंडा रेड्डी जी और देश और दुनिया भर से आए हुए मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, भारत की परंपरा रही है अतिथि देवो भव की, और राजस्थान की धरती पर जैसा स्वागत निवेशक मित्रों का हुआ है और राजस्थान के उदय के लिए जो प्रयास भजनलाल शर्मा जी और उनकी टीम कर रही है, उसके लिए मैं उनको बधाई देता हूं, उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये वीरों की भूमि, ये सूरों की भूमि, जो ठान लेती है वो पूरा करके दिखाती है। हालांकि मेरा कार्य राजस्थान को आगे बढ़ाने में अगर गिलहरी की तरह योगदान कर पाए तो अपने आप को धन्य मानेंगे। मित्रों, प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक संपन्न भारत, एक समृद्ध भारत और एक शक्तिशाली भारत का निर्माण हो रहा है। भारत जिन ऊंचाइयों पर है वर्णन करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन एक बात और मत भूलना, भारत केवल भारत के लिए नहीं है, भारत पूरे विश्व के लिए है, विश्व बंधु भारत। और यह बात आज नहीं कही हमने, हजारों साल पहले हमारे ऋषियों ने कहा, अयम निजम परो वेत्ति गणना लघु चेत साम उदार चरिता नाम तू वसुदैव कुटुंबकम। ये मेरा, ये तेरा है, ये सोच छोटे दिल वालों का होता है। जो विशाल हृदय के होते हैं वो तो कहते हैं सारी दुनिया ही एक परिवार है, और आज सारी दुनिया राजस्थान में समाई हुई है। दुनिया के अनेकों देशों से इन्वेस्टर मित्र आज यहां पधारे हैं। उमंग, उत्साह और जोश से भरा वातावरण है, लेकिन वैभवशाली और गौरवशाली भारत बिना खेती के नहीं बन सकता। कृषि आज भी भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसान उसकी आत्मा। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, किसानों की सेवा हमारे लिए भगवान की पूजा है। और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में यही मान के लगातार काम करने का हम प्रयत्न कर रहे हैं। कृषि और ग्रामीण विकास, इसके बिना देश आगे नहीं बढ़ सकता। और कृषि की अगर बात करके देखिए, जो बाकी निवेशक मित्र, उनसे भी कहना चाहता हूं, खेती के बिना कुछ नहीं चल सकता। खाद्य सुरक्षा के लिए खेती जरूरी है, जीवित रहने के लिए खेती जरूरी है। और यह संकल्प है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, भारत को फूड बास्केट ऑफ वर्ल्ड बना के हम चैन की सांस लेंगे। और उसकी हमारी 6 सूत्रीय रणनीति है। प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से, उनके नेतृत्व में। निवेशक मित्रों से एक बात और कहना चाहता हूं,
बिना कृषि के समृद्धि भी नहीं आती। किसान सबसे बड़ा उत्पादक भी है और किसान सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है। मित्रों, जब फसलें लहलहाती है, इस बार राजस्थान में तो भरपूर पानी गिरा है। जब अच्छी फसल आती है, किसान के पास पैसा होता है। जब किसान के पास पैसा होता है तो वो व्यापारी की दुकान में जाता है, वहां से सामान खरीद रहा है। कोई टीवी खरीदेगा, फ्रिज खरीदेगा, एसी खरीदेगा, 2 व्हीलर 4 व्हीलर। व्यापारी की दुकान चलती है। व्यापारी की दुकान चलती तो कारखानों में जो माल बनता है वो माल उठता है, और वो उठता है तो पूंजी का निर्माण होता है, और पूंजी का निर्माण होता है तो नए कारखाने खुलते हैं, निवेशक मित्र फिर और निवेश करने आते हैं। तो खेती तो धुरी है, केंद्र बिंदु है। और कृषि को आगे बढ़ाने के लिए उसमें से निवेश की संभावनाएं ढूंढ लेना। 6 सूत्रीय रणनीति हमारी। नंबर 1, उत्पादन बढ़ाना है। पर हेक्टर उत्पादन अभी हम बढ़ाएंगे, उसके लिए लगातार हम काम कर रहे हैं। और उत्पादन बढ़ाना तो सबसे पहले अच्छे बीज चाहिए। आने के बाद, मैंने कृषि मंत्री बनने के बाद सबसे पहले काम किया कि हम अच्छे बीज कैसे बनाएं, और इसी साल 109 नए बीजों की वैरायटी हमने 109 नए बीजों की वैरायटी माननीय प्रधानमंत्री जी ने लोकार्पित की। भजन लाल जी, श्रीअन्न बाजरा की ऐसी किस्म हमने तैयार की है। वैसे बाजरा 120-115 दिन में आता है, लेकिन 70 दिन में पक के तैयार हो जाएगा। हमने धान की ऐसी किस्म तैयार की है कि जो कम पानी, 30% पानी कम लगेगा, और उत्पादन अगर बढ़ा तो पानी भी चाहिए। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। और आपने तो प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद पर पानी के क्षेत्र में चमत्कार किया है। काली सिंध, पार्वती, चंबल, मध्य प्रदेश और राजस्थान एक हो गए। वहां भी पानी और यहां भी पानी। अब पहले वाली सरकारों में पानी नहीं था तो पानी किसान को कहां से देती। अब पानी की व्यवस्था भी मध्य प्रदेश अगर बदला, हम अगर 18 से लेकर 22% तक की कृषि दर अचीव कर पाए तो सबसे बड़ी माया थी पानी की। और पानी के लिए भी जो पद्धति आपने अपनाई है, अब कैनाल इरिगेशन नहीं, प्रेशराइज पाइप बनाने वाले सुन लें, आजकल खपत काफी है। पूरे देश में अब कैनाल इरिगेशन नहीं, आप पाइप से, प्रेशराइज पाइप से पानी खींचो। अब नर्मदा मैया का पानी, मालवा का पठार ऊपर था, नर्मदा जी नीचे थी। मालवा वालों, उनका पानी चाहिए, तो मैंने अफसरों को बुलाया कि पानी चाहिए, तो उन्होंने कहा हो ही नहीं सकता। मैंने कहा क्यों? तो कहा सर पठार ऊपर है और नर्मदा जी 400 मीटर नीचे है, तो पानी जाएगा कैसे? तो हमने कहा शक्तिशाली मोटरें लगाओ, पाइपलाइन बिछाओ, मोटर स्टार्ट करो, नर्मदा मैया से कहेंगे पाइप में भर के चली चलो मैया। तो चढ़ के वहां का नर्मदा जी का पानी गंगा जी बेसन तक ले आए, और अब आप भी ला रहे हैं। ये जमाना है प्रेशराइज पाइप प्रणाली का। इसलिए आप सोच लें, ड्रिप और स्प्रिंकलर, हम 2.5 हेक्टेयर के चक के सामने एक आउटलेट देंगे, वहां किसान अपने ड्रिप और स्प्रिंकलर का सिस्टम लगाएगा और पानी ले जाएगा। अब इनकी जबरदस्त खपत होने वाली है। और उसके साथ साथ नई कृषि की पद्धतियां, मैकेनाइजेशन की तरफ हमारा ध्यान है। अब खेती के लिए मजदूर मिलना मुश्किल हो गया है, और इसलिए यंत्रीकरण खेती का, उसकी तरफ हम विशेष ध्यान दे रहे हैं। ट्रैक्टर से लेकर दुनिया में सबसे ज्यादा खपत अगर ट्रैक्टर की कहीं होती तो अपने भारत में ही होती है। राजस्थान भी पीछे नहीं रहेगा। और इसलिए मैकेनाइजेशन के लिए जो जो उपकरण लगते हैं, अब उनमें ज्यादा निवेश होगा। हम उत्पादन बढ़ाएंगे। नंबर 2, उत्पादन की लागत घटाएंगे। जो लागत आती है,
कास्ट ऑफ कल्टीवेशन कैसे कम की जाए, उस पर पूरा ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।